अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज के प्रोग्राम पीएसएल पवेलियन के साथ मैं हूं आपका मेजबान साजिद हसन। और आज पीएसएल का तीसरा मैच हुआ और कराची किंग्स ने जिस तरह मैदान मारा है और मुल्तान सुल्तान को जो है किस तरह चारों खाने चित किया है, तो उससे देखकर अंदाजा होता है कि कराची किंग्स के इस बार पीएसएल 10 के अंदर अज़ाइम जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। आज के मैच के ऊपर हम बात करेंगे बग़ैर वक्त ज़ाया किए। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट ताबिश मीर, उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ है कराची की टीम को, किस तरह मुल्तान सुल्तान को उन्होंने आउट क्लास कर दिया है, क्या ऐसा खाकर आए हैं। ताबिश ज़रा बताइएगा, एक जानिब लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। जब 235 रन का टारगेट आपके पास हो 120 बॉलों के ऊपर, तो आप वैसे ही लगता है कि विन विन सूरत हाल है। आज फिर एक बार फिर मोहम्मद रिजवान जो हैं वो लर्न करते हुए नजर आए हैं। कैसा लग रहा है आपको मुल्तान की हार और कराची का हारा हुआ मैच जीतना? नहीं, ये हारा हुआ मैच नहीं था। सबसे पहले तो बात ये है, और दूसरा ये मैं चाहूँगा साजिद आप पूरे जो आपके नाजरीन हैं उनको ये बताएं कि जो मैंने प्रेडिक्शन की थी वो दुरुस्त साबित हो गई। आपके जो डिस्कशन प्रोग्राम था उसके अंदर मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो दुरुस्त साबित हो गई। और उस प्रेडिक्शन के बाद आप देखें, अब ये सारा सिनेरियो ये है कि अब पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल फ्रेंचाइज है कराची किंग्स, उसने कराची में मैदान मार लिया। जबकि कराची के जो देखने वाले हैं, मैच लवर्स हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, उन्होंने स्टेडियम को उस तरीके से रुख किया नहीं। तो मेरे जो ऐसा लग रहा है कराची वाले शायद बाइकआउट कर रहे थे, लेकिन हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 और इसका सबसे ज़बरदस्त मुकाबला कराची मुकाबला मुल्तान सुल्तान, जिधर 235 रन का पारनुमा टोटल को बड़े ज़बरदस्त अंदाज से चेस किया, जिस अंदाज से बैटिंग का मुजाहरा किया। सारी बात अप्रोच की होती है। अगर आपकी अप्रोच विन वाली हो तो आपके नसीब में कभी लर्न नहीं होगा और आप कभी लर्न नहीं करेंगे। तो वही वाली बात है, आप जो है लर्न कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि आपने जहन में रखा हुआ है कि आपने लर्न ही करना है, तो फिर आप जो है लर्न ही करते रहेंगे। अच्छा ताबिश, तो आपने लर्न के अलावा विक्ट्री की तरफ भी देखना होगा जी। जब तक विन को तवज्जो नहीं देंगे तब तक लर्न का जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा। बिल्कुल बरकरार रहेगा, लर्न करते रहेंगे। विन की सूरत हाल कब आएगी किसी को नहीं पता। 2 सेंचुरियां हुई हैं ताबिश आज। मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी मारी है, जेम्स विंस ने मारी है। आपको क्या फर्क लगा दोनों सेंचुरियों में? एक सेंचुरी वो थी जहां रिजवान ने बताया कि वो रन कर सकते हैं, T20 के खिलाड़ी हैं और वो अपने अप्रोच के मुताबिक खेल रहे थे। दूसरी जो सेंचुरी थी वो 40 गेंदों पर गालिबन थी, 40 या 43 गेंदों पर। और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने बताया कि इस तरह बैटिंग की जाती है। रिजवान साहब, आपने ज्यादा गेंदें खेल दी। तो यही सारा अप्रोच की बात होती है। रिजवान ने 61 बॉल्स पे की थी सेंचुरी। खिलाड़ियों की जब तक अप्रोच नहीं होगी तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। और कराची किंग्स के अंदर जिस तरह कप्तानी चेंज हुई, डेविड वार्नर को कप्तान बनाया गया, आपको लगता है कि फर्क आया है? और जिस तरह की मिस फील्डिंग हुई थी तो बैटिंग के बाद उन्होंने उसको कवर कर लिया, और जब आप जीतते हैं तो बहुत सी चीजें छुप जाती हैं। तो ऐसा कुछ लगा आपको कि डेविड वार्नर की कप्तानी और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी कोई मायने रखती है? डेविड वार्नर ने अपनी टीम के जब तक ऑस्ट्रेलिया से खेले हैं वो इतने नायब कप्तानी तो की है, कप्तानी नहीं की है। तो आपको लगता है कि रिजवान और डेविड वार्नर की कप्तानी के अंदर ही वाज़े फर्क था और खिलाड़ियों की अप्रोच जिस तरह उनको यूज किया गया है और बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर को जिस तरह यूज किया गया है, तो दोनों कप्तानों के अंदर एक वाज़े फर्क था? ये T20 बड़ी क्विक क्रिकेट है। मैं नहीं समझता यहाँ कप्तानी का इतना अमल दखल होता है। यहाँ कोई भी खिलाड़ी मैच विनर बन जाता है, इस बात को हमें सोचना होगा। T20 क्रिकेट के अंदर एक बात बड़ी काबिले गौर है साजिद के, यहाँ कप्तान की अप्रोच से ज्यादा मैच विनर खिलाड़ियों पर निगाहें होती हैं। तो क्रिकेट की फॉर्मेट बड़ी तब्दील हो गई है। वक्तन फवक्तन मैंने क्रिकेट को ये समझा है कि यहाँ अप्रोच जीतती है या माइंडसेट जीतता है या स्ट्रेटजी नहीं जीतती। यहाँ आपकी गेम प्लान नहीं जीतता है। आपका अगर अप्रोच है मैच जीतने का, आप मैच जीत जाएंगे। आपका कोई गेम प्लान है, उस गेम प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो बना हुआ मैच भी हाथ से चले जाएगा। आज जो हुआ मुल्तान सुल्तान के साथ, तो ये बड़ी अहम बात है। ये चंद ऐसी सीधा बातें, चंद ऐसे महरक़ात हैं जो शायद रिजवान को लर्न करने होंगे। वो लर्न अगर नहीं करेंगे तो फिर वो कप्तानी से भी हाथ धो बैठेंगे मुल्तान सुल्तान की।
पाकिस्तान टीम से भी साइडलाइन हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त करंट सर्किट में बैकअप विकेट कीपर बहुत सारे सामने आ गए हैं। और अब ऐसा नहीं है कि रिजवान का तोती बोलेगा, ये सीनियर खिलाड़ी भी जाएंगे। आपको याद होगा कि 92 के कप्तान ने जब 92 का वर्ल्ड कप करीब आया था तो जहीर अब्बास और दीगर बड़े बड़े नामों को साइडलाइन कर दिया था। तो ये होता है, ये क्रिकेट है, ये पाकिस्तान है। रिजवान को मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और ताबिश, जिस तरह वाज़ेह फ़र्क नज़र आया दोनों टीमों की फील्डिंग का, हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान जब फील्डिंग कर रही थी बहुत ज़्यादा मौक़ों के ऊपर जहां सिंगल रोकने चाहिए थे वहां पर उन्होंने 2-2 रन दिए, कैच ड्रॉप हुए। तो ये भी बड़ा एक तरह से बुनियादी तौर पर जो है वो दोनों टीमों के अंदर वाज़ेह फ़र्क था। मुल्तान को जब अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए थी, अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, मुल्तान वो नहीं कर पाई। ऐसे स्पिनर्स नहीं दिखे मुझे। स्पिनर्स अगर होते तो कुछ जो है एडवांटेज शायद होता इनके पास, लेकिन वो एडवांटेज उठा नहीं पाए। उस तरीके से स्पिनर्स इनके पास मौजूद नहीं थे। फिर आप बॉलिंग यूनिट की बात करें, जब तक मैं मैच देख रहा था तो बॉलिंग यूनिट उस तरीके से प्रोग्रेसफुल था नहीं। तो ये सारी वजूहात हैं, ये वो बातें कि आपको चीज़ों को बड़ा एक्यूरेट रखना होगा। फिर रिजवान साहब की कैप्टनसी ज़ीरो, उनकी अप्रोच ज़ीरो, मुल्तान सुल्तान टीम उस तरह से जल दिखाई नहीं दे रही थी। ये सारी वो बातें जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि इनकी अप्रोच में जो है ना वो विनिंग जो है सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आज का ये जो बहुत अहम मुकाबला था, एक अहम मैच था, वो इतना अहम दिखाई नहीं दिया गया जनाब। और जो पार्टनरशिप बनी है जेम्स विंस और खुशदिल शाह की, खुशदिल शाह को हम देखते हैं पाकिस्तान के लिए जब खेलते हैं अहम मौक़ों के ऊपर वो आउट होकर चले जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तो और जिस तरह उनको टीम के अंदर शामिल किया गया था पाकिस्तानी टीम में, तो वो लीग की बुनियाद के ऊपर शामिल किया गया था। लीग्स में उन्होंने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, लेकिन पाकिस्तानी टीम में जब वो आते हैं तो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आप समझते हैं कि लीग के खिलाड़ी हैं ये और इंटरनेशनल मयार का मटेरियल नहीं है ये? आप और हम जज नहीं कर सकते। मैं बार बार और बारहा इस बात का इजहार इसके लिए करता हूँ क्योंकि कासिम उमर साहब आप जानते होंगे एक लेजेंडरी बैट्समैन से मेरी उनसे मुलाकात हुई रमज़ान में, और उन्होंने कहा कि यार मैं बाबर के खिलाफ इसके लिए कोई बात ऐसी नहीं करूँगा क्योंकि बाबर आजम इस सर्किट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, और जो नॉन क्रिकेटिंग माइंड्स हैं उनको तो बिल्कुल तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो ये जो खिलाड़ी हैं, आपको याद होगा एक खिलाड़ी थे साजिद अली, मैं समझता हूँ शायद आपको अंदाजा हो, जिनका ताल्लुक लांडी से था। 21,000 रन उनके फर्स्ट क्लास में ऑल ओवर डोमेस्टिक के अंदर। उन्हें बामुश्किल 6 मैचेस दिए गए पाकिस्तान खेलने के लिए, वो हम परफॉर्म नहीं कर पाए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ के पिचेस पे। तो खिलाड़ी वो बहुत बड़े थे लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। तो सिनेरियोज होते हैं, खिलाड़ी हर खिलाड़ी का डे होता है, और अंग्रेजी में एक मुहावरा है, इट्स अ गुड डे फॉर दिस डॉग। तो ये उनके लिए एक अच्छा दिन था। और आकिब जावेद को क्या हो गया? 2 विकेटें हासिल की, शुरू के 2 ओवर तो उन्होंने बड़े अच्छे किए, उसके बाद क्या हो गया? उनकी बैटरियां तब्दील हो गई, डाउन हो गई, क्या हुआ? इतना अच्छा बॉलर और मेरा फेवरेट बॉलर में पाकिस्तान के शामिल होता है वो, और उसको अगर सही तरह पॉलिश किया जाए तो वो कहते हैं लोग कि दूसरा वसीम अकरम बन सकता है। आकिब जावेद ने उस तरह का जो टेम्परामेंट नीड थी उस तरह के टेम्परामेंट का मुजाहरा नहीं किया। जहाँ जहाँ बॉल करनी चाहिए थी, जिस एरिया में उन्होंने वाइड बॉलें भी ज़्यादा की, और उसके बाद नो बॉल हुई, उसके बाद उन्होंने बीमर भी मारनी शुरू की। तो क्या लगता है मेंटली तौर पर कुछ प्रॉब्लम लग रही थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो खिलाड़ी 2 विकेट ले लेता है, स्टार्ट में आके प्रेशर डालता है, उसका काम है कि अगर वो कहीं मिसलीड हो रहा है तो कप्तान की अप्रोच ऐसी हो कि उसको यहाँ T20 के अंदर यहाँ कप्तान की अप्रोच देखी जाएगी, वहाँ वो बिहाइंड द विकेट उसको समझाया कि आप मेरे मेन बॉलर हैं, आपने इस तरह बॉलिंग करनी है, आपने पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट किया, आप यहाँ बॉलिंग इस तरह करें, एक सही जो है लाइन एंड लेंथ को पकड़ के रखें, गुड पोजीशंस पे बॉलिंग करें, एक अच्छी जो है लाइन और लेंथ को रखें विद द पेस, आप चीज़ों को एक्यूरेटली कर लेंगे। लेकिन वही बात, जो चीज़ जिसको करनी है वो कर रहे नहीं है। और आकिब जावेद नौजवान बॉलर है, उनका अभी क्रिकेट करियर का आगाज़ हुआ है, हम इस वक्त ये सोच नहीं सकते हैं कि वो क्या करेंगे, लेकिन हाँ अगर उन पर काम किया जाए, बोर्ड और आने वाले लोग उनको संजीदा लें, तो वो मुस्तकबिल के वसीम अकरम बन सकते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के अंदर कई ऐसे सितारे हैं जो बहुत बड़े सितारे थे लेकिन वो कहीं गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता ये सितारा भी गुमनाम हो जाए। और आपको क्या लगता है आज के मैच के अंदर जो टीम रन चेस कर रही थी, पहली बार ऐसा हुआ है, तीसरा ही मैच है, खैर इतना ज़्यादा मैचेस भी नहीं हुए हैं,
दो मैचेस थे, बड़े स्कोर हुए और दूसरी टीम जो चेस कर रही थी वो चेस नहीं कर पाई। ये पहला मैच है जिसके अंदर चेज हुआ और 235 रन चेज हुआ। तो वाज़ेह फ़र्क है कि चेज भी हो सकता है और अगर करने की नीयत हो तो वो कर भी लिया जा सकता है। तो कल के आज दिन का जो मैच था और कल का जो मैच था, उसके उन दोनों मैचेस में और आज के जो मैच है कराची किंग्स की जो जीत है, इसमें वाज़ेह फ़र्क क्या लगा आपको? कोई खास फर्क नहीं था, अच्छा मैच देखने को मिला क्रिकेट लवर्स के लिए। मैं ये समझता हूँ शाहिदीन क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी अप्रोच थी, उन्होंने एक अच्छा मुकाबला खेला होगा गालिबन। और दूसरा ये कि मैं ये कहूँगा कि इस तरह के मुकाबले होने चाहिए, पीसीबी को चाहिए कि इसी तरह अच्छी पिचेस बनाई जाएं ताकि एंटरटेनमेंट क्रिकेट हो। कराची वाले नहीं है लेकिन मुल्तान और पिंडी के जो क्रिकेट लवर जो आएंगे, इस तरह की पिचेस होनी चाहिए ताकि आपकी अप्रोच अच्छी रहे। काफी साथ रहेगा। एक छोटे से वक्त का ब्रेक का वक्त आ रहा है और हम चाहेंगे कि ब्रेक के बाद जो है वो ज़रा सा कुछ और बातें भी करें पाकिस्तानी टीम के हवाले से, पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है, ज़रा उस हवाले से भी बात करें। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ताबिश आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम एक हेडलाइंस के ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कराची किंग्स और सुल्तान की जो मैच हुआ है और जिस तरह कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की है उस हवाले से हम बात कर रहे थे। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।